आया, प्राण देने के लिए आया है, उसको ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने मैया के लोग पहुंचाया। जिस स्थान पर मैया देवकी और यशोदा को जाना था, वहां पर उन्हें श्याम सुंदर ने पहुंचाया। गंगा दयालु शरणम मिलेगा, ऐसा कौन दयालु हो सकता है, और ऐसा कौन कृपा का सार हो सकता है जो शत्रु का भी कल्याण करे, जो मारने के लिए आ रहा है उसको भी सदगति दे करके और अपने धाम पहुंचाता है। ऐसा केवल श्याम सुंदर है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे श्याम जैसा जग में श्याम की कृपा का वर्णन करें। मेरे श्याम जैसा जग में कोई उदार ही नहीं, कोई उदार ही नहीं। अरे बिन हेतु प्रीत करता, मेरा मतलब सबसे प्यार करता है, उसका कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। वो हमसे ना प्यार करे, क्या जरूरत है उसको, क्या काम है उसका, हम उसका कौन सा काम कर रहे हैं प्रियजन, सोच के देखो एक बार। बिन हेतु प्रीत करता, बिना मतलब प्यार करता है, ऐसा कोई यार ही नहीं, ऐसा कोई यार ही नहीं। पिस दे के मारने को आई थी पूतना, जब पिस दे के कन्या को मारने के लिए आई है, और प्रभु ने क्या किया? साधारण व्यक्ति को तो मर ही जाता, लेकिन प्रभु ने उसको कैसे कैसे पाप किए होंगे, उसने कितने बालकों की हत्या करी है, महाबाल हत्यारी है, और उसको भी ठाकुर जी ने क्या किया? अरे तू मां बन करके आई, चल कोई बात नहीं, मेरे पास तू कैसे भी आ गई, आ तो गई, उससे भगवान दीजिए, भगवान उसको आना ही अच्छा लगे। किस दे के मारने को आई थी पूतना, जब उसको ही माता की गति दे दी थी श्याम ने, तब मां की गति है। अरे दुश्मन को भी सुगति दे, ऐसा दिलदार ही नहीं। ये श्याम जैसा जग में, गोपाल जैसा जग में कोई यार ही नहीं, कोई यार ही नहीं। जब सभा मध्य में द्रौपदी दुष्टों ने आके घेरी, कौन इतना दया का सागर हो सकता है? अहो अपने विस्तर द्रौपदी को दुष्टों ने घेर लिया, इस सभा में ले आएंगे, खींच रहा है, बड़ा अभिमान था द्रौपदी को अपने ऊपर, बहुत अभिमान था। अरे मुझे कोई कैसे कोई छू सकता है? 5 महावीर पद मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी मेरे पिताजी इतने वीर, मेरे भैया इतना वीर, साफ बड़ा अभिमान था, अपने रूप को बड़ा अभिमान। हार गए इसके स्वामी, आप सबको क्या जुआ में और दांव पे लगा दिया, हार गए। हारने के बाद आज्ञा दी है दुर्योधन ने, जाकर के दुशासन खींच रहा, और द्रौपदी क्या 5 पतियों वाली वेश्या घोड़ा खींच कर ये सब ले, कोई भी एक शब्द नहीं बोल पाया है, कोई भी एक शब्द बोल पाया। सारी सवाल विष्णुपता है, रमाचार्य जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज सब बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, श्री गुरु जी महाराज बैठे नहीं, साथ है, बार बार सबको धक्का, क्या कर रहे हो आप सबके बीच में, क्या अपमान करने के लिए जा रहा है, मुझ इसको रोको भैया, नाश हो जाएगा। किसी ने नहीं सुनी बात, छोड़ करके चले गए श्री गुरु जी महाराज। जब लौटे सारा महाभारत हो चल पड़ा है, जाकर के द्रौपदी को जबरदस्ती उसके कक्ष में घुस गया, और द्रौपदी किस अवस्था में थी उस समय? एक वस्त्र धारण कर रखा था, रजस्वला स्थिति में है, अशुद्ध अवस्था में है, एक वस्त्र बैठी अंदर, बाहर आती नहीं, अंधकार कमरे में रहती है, अंदर ही भोजन दिया जाता है, ऐसा होता है अशुद्ध अवस्था। अंदर घुसता चला गया, इसको देखा, तू क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, फटकारता चला गया, केस पकड़े खींच करते ले आया, बार बार तू क्या कर रहा है, तू मेरा देवर लगता है, पुत्र के समान है, तू ऐसा क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है? सभा में। अरे वहां तो महाराज होंगे, वहां मेरे
बैठे उनके सामने कुछ प्रकाशित मुझको अपमानित कर रहा है, मूर्ख, छोड़ दे, तू नहीं जानता। और मेरे स्वामी को पता चलना बड़ा भारी मुझे जाने लगे। हंसता हुआ ठास करता हुआ खींच करके ले आया, बीच सभा में खड़ा कर दिया, चारों तरफ सबको देख रही है। स्वामी देखे, स्वामी ने गर्दन नीचे कर दी, कोई भी एक शब्द बोलने वाला, कोई नहीं बोल रहा। सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, वो भी कुछ नहीं कह रहे। अरे तुम देख रहे हो साहब, आपकी कुल वधू का ये हाल इस प्रकार से और लज्जा उतार रहा है, महाराज कुछ भी नहीं कह रहे, कोई नहीं एक शब्द करता। स्वामी की तरफ देखा, तुम्हारे 5-5 महावीर होने के बाद तुम्हारी पत्नी को ऐसे सबके बीच में अब शब्द बोल रहा है, इस प्रकार से खींच के लाया, इस अवस्था में कोई नहीं कहा। क्या देख रहा है? बतास के कपड़े, 5 पतियों वाली वेश्याई समझो इसको। एक स्वामी होता है वही असली पतिव्रता होती है। इसका क्या है? और वेश्या का सम्मान का मान क्या, इसके बर्दाश्त करके मेरी जंघा पर होता है। अब समझो एक बात, ये सब उस पतिव्रता में सुना होगा, क्या उसकी स्थिति रही। सब इतने लोगों को अरे वेश्या भी हो, वेश्या को भी माने, तो उतने लोगों के बीच में जहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे, उनके बीच उसकी वस्त्र उतारे जाए तो उसको भी कितना अपमान है, कितनी उसको लज्जा है। किसी को नहीं सुना, चारों तरफ देख रही है, अब इधर भागे तो उधर भागे, पीछे गया जाकर के उसके कपड़े को पकड़ लिया, अपने हाथ से पकड़ करके रोक रही है। 10,000 हाथियों का बल है इसमें, कहाँ एक अगला उसको रोक, एक कमर हाथ में से छीन लिया है, अब उसको पकड़ दांतों में पकड़ लिया है, इसे हाथ नहीं रोक पाए, दांत कैसे रोक पाएंगे? एक झटका में दांतों से छूट गई है साड़ी। अब तो रोकते के समझ गया मेरी लाज बची नहीं सकती है, इसके सामने मैं कैसे प्रतिरोध कर पाऊंगी? कोई बचाने वाला नहीं है। बस आंखों में आंसू, दोनों हाथों को उठा दिया है। हे नाथ द्वारिका वासिन, देव देव जगतपते, तुम्हारे बिना कोई मेरी लाज को बचाने वाला नहीं। प्रभु आज मेरी लाज जा रही है, श्याम सुंदर को पुकार रही, कन्या को बुला रही है, जाती है लाज हमारी, हमारी नहीं तुम्हारी। लाज मेरी नहीं है, ये जीवन मेरे आप हो गया, आपके चरणों में सुखी रहेगी, जाएगी तो आपकी जाएगी। प्रभु मैं कुछ नहीं, आप मुझे अपनी बहन कहते हो, आपकी बहन की लाज जा रही, भाई कैसे देख सकते? जाती है लाज हमारी, हमारी नहीं तुम्हारी, तो आ जाओ रे बनवारी प्यारी, कृष्ण मुरारी रे, आ जाओ, श्याम सुंदर आ जाओ। फिर भी ठाकुर जी नहीं है, क्यों? अभी इसको पूरी तरीका से भगवान का ये भरोसा नहीं बनवाएंगे। तो कहते भगवान आए क्यों नहीं? भगवान देख रहे हैं, भगवान वही सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भगवान इसके क्रिया को देख रहे हैं। अभी उसको दुनिया पे भरोसा है, पहले परिवार वालों पर नहीं। ऐसे तू मेरे कैसे करेगा? परिवार वाले बैठे, वो कैसे कर देंगे काम? सब चुप होकर रहेंगे। पतियों का भरोसा है, स्वामी मेरे कैसे, उनके सामने कैसे तू मुझे छूट सकता है? जो दंड देंगे, स्वामी के नीचे गर्दन करे बैठे। उसके बाद जब कोई नहीं रहा, अपने हाथों पर भरोसा, हाथों से सारी छूट गई, दांतों पर भरोसा, भगवान का तू भरोसा ही कर ले, अपने आप बचा ले अपने आप। भगवान ये देखते हैं पूर्ण रूप में जब समापन नहीं है, भगवान सहायता नहीं करते। हाथी की भगवान तब सहायता की जब सबने छोड़ दिया, प्रभु कोई नहीं है, तब करता। श्याम सुंदर को बुलाना मिले क्या कि वो याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। ऐसे नहीं आपको बच्चों ऐसे आ जाए, उस समय भी याद कर लो, मैंने आपको एक एहसान कर रखा। क्या? राष्ट्रीय हो रहा था, उसमें भगवान श्याम सुंदर की सबसे पहले पूजा करी। अगर पूजा हुई है, वहां शिषपाल बैठा हुआ था, शिषपाल ने भगवान को अनेक गाली दी। भगवान थोड़ा चढ़ता है शिषपाल, 100 गाली दी, भगवान ने चक्र द्वारा उसके मस्तक को काट दिया। जैसे मस्तक उसका काटा तो चक्र से भगवान की उंगली कट गई, रक्त निकलने लगा।
महाराज स्किल के साथ इतनी सुंदर साड़ी पहन रखी होगी, लगाओ आप। महारानी बन पर इसने देखा श्याम सुंदर के हाथ से रक्त करने वाला, धरती पर भैया का टप्पा, एक भी टप्पा गिर गया, एक बूंद भी गिर गई तो बहन का क्या जीवन, भाई के कोई नुकसान बहन के सामने आ जाए, बहन कैसे सहन करे। दौड़ी आई है, अपनी साड़ी के पन्नू को चीर दिया है, और ठाकुर जी की उंगली को लगा दिया। ये उंगली बांध रही है, ठाकुर जी को खा रहे को देखते हैं। कृष्णा, ठाकुर जी द्रौपदी को द्रौपदी नहीं कहते, कृष्णा कहते हैं, मेरी बहन है कृष्णा, कि तूने क्या कर दिया, आज मुझे खरीद लिया, आज तूने मुझे खरीद लिया। पगली तू जानती नहीं है, इस तेरे थोड़े से कपड़े के बदले में क्या मुझे देना पड़ेगा। मैंने भैया मैं देखती कैसे, आपका रक्त निकल रहा है, देख नहीं सकते। ठाकुर जी ने ऐसे लगा, प्रभु तुम्हें को इतना करता है, ये जनो इतना करता था, ठाकुर जी इतना करते। आज उसी बात को याद दिला रही है, वो याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, अरे मैंने फारी रेशम साड़ी आजा कृष्ण मुरारी रे। वही कम से कम सोच करके ऐसे ठाकुर जी को बोला, जब कह दिया ये लाज मेरी नहीं है, ये लाज आपकी है। आप राखो तो न राखो तो, ऐसे करके बस दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, साड़ी को छू नहीं रही है, आंखें बंद है, और कृष्ण 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 बस एक ही शब्द करिए, आंखों से आंसू गिर रहे, सीधी साड़ी पड़ जाते। अब तो तेरे ही हमारे बेरा जीवन है प्रभु, चाहे तो इसे रख, चाहे लाज को लटवा दे सकते। ऐसे चार शब्द कहिए, चार से इतनी देर नहीं लगाई, प्रभु के भक्त का कोई बार भी टेढ़ा कर जाए, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। बस इसने तो साड़ी को ऐसे खींचना शुरू किया है, यहाँ से इतनी हटी नहीं, इतने में अंबर सा लगा पहाड़, अंत नहीं आया, क्या करी अनोखी मनमोहन ने माया। इतना इतना कपड़ा बढ़ाया, आप लोग सब जानते हैं, साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। खेचत हारो मति मंद पीर बलधारी, रख लई दीन की लाज आप गिरधारी। श्याम सुंदर ने 10,000 हाथियों का बल था, इसमें खींचता चला जा रहा, ढेर लग गया कपड़ों का, यही समझ पूरी सभा नहीं कर पाई, ये स्त्री है या कपड़े, स्त्री में से कपड़े निकल रहे हैं, कपड़ों की स्त्री बन गई है। आप पागलों की तरह सारी सभा देख रही है, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खोले के खोले रह गए, और उसका बाल भी पीला नहीं लगता, थक आकर ध्यान से नीचे गिर गया, चक्कर खा नीचे गिर गया है, बेहोश हो गया है। जब सुनी दीन की वाणी, तब आए भोजन पाए। जब प्रभु आए ना, जब प्रभु चल के आए ना, पता है कैसी अवस्था में द्रौपदी ने बुलाया था, भैया रुक्मिणी ने सुंदर भोजन लगाया है, पहला कोर खाने वाले सामने थाली रखी है, श्याम सुंदर आ जाओ, एक द्वारकावासी, ऐसे कहा, तुरंत भोजन छोड़ दिया। रुक्मिणी मेरी बहन की लज्जा जा रही है, मैं अभी आता हूँ, लौट करके छोड़ के चल जाएंगे। जब सुनी दीन की वाणी, तब आए भोजन पानी, अजी बचाई वो बचाई लाज हमारी, आए कृष्ण मुरारी रे। ठाकुर जी श्याम सुंदर सबके बीच में और उसकी लाज बचाई, ऐसा कौन हो सकता? क्या था, द्रौपदी पट्टी दी थी, उसके बदले में प्रभु ने कितना दिया, हम लोग कैसे सब जानकर के लिए प्रभु से प्रेम नहीं करते। ऐसा कौन, गोस्वामी लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, अरविंद सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम
सरस को नहीं, बिना मतलब के सबसे प्यार करता हूँ, बिनु हेतु प्रीत करता, ऐसा कोई यार ही नहीं, ऐसा कोई यार ही नहीं। अहो बकीम काल कुटुम जघान से पाए तो साधवी लेवे का दिन धार रकम प्रतन्यम कमवा दयालु शरण बजेना। उस पूतना ने आज प्रभु को मारने के लिए जहर लगा करके आई है, लेकिन ठाकुर ने उसको भी अपनी माता की रखी। ऐसा कौन, ऐसा कौन? वो हमारे बारे में बता रहे हैं, सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो भी पधारे मंच पर। जागो जीवन जोत उजागर है, हरे सत्यम शिवम सुंदर, और बड़े प्रभु हुए हैं, चलने ना तो खूब दौड़ने लगे हैं, नाना प्रकार से बोल बोलते भी हैं और थोड़ा थोड़ा कोई टुकड़ा करके बोलते। एक दिन क्या हुआ, इनके नगर में इनके गांव में और एक मानन आ गई बेर बेचने वाली, गली गली में शोर मचा रही, कोई बेर ले कोई बेर लो कोई ले, ऐसे करके शोर मचा रही है। तो श्याम सुंदर ने भी सुना और सुन करके इनकी इच्छा हुई मैं भी बेर लेने के लिए जाऊं, बेर लेने के लिए जाऊं, पर पैसा तो कुछ है नहीं। अब किसानों के पास पैसा कहाँ होता है, इनका तो सारा धन फसल है। गर्मी के दिनों में और जब फसल उड़ जाए, गेहूं की फसल उड़ जाए, तो फसल उड़ जाती है, घर में भरी रहती है, माता पिता इतना काम करने के बाद फसल उठाई तो विश्राम करते हैं दोपहर के समय, 12 बजे नींद आती नहीं उस समय, और ये निकलते हैं फेरी वाले, कोई बर्फ बेचे वो कुछ बेचे, तो बच्चे को लेने के लिए जाए, मन करता है लेने के लिए, अब पैसे होते नहीं, इसलिए बच्चे क्या करते, कटोरा लिया, फसल में भरा और ले करके दिया और सामान लेके आया। ऐसा ही किया फिर भैया हम लोगों ने भी सब किसानों के ही परिवार से हम सब, श्याम सुंदर के घर में फसल भरी हुई है और ये आवाज लगा रही है, अरे कोई बेर ले कोई बेर ले लो, ऐसे शोर मचा रही है। ठाकुर जी ने सुना इनकी इच्छा बेर लेने की, श्याम सुंदर ने क्या किया, तो पास को दिखा नहीं, ऐसे करके दोनों हाथ मारे, देरी में फसल की हाथ को भर दिया अपनी अंजलि और लेकर के जाने लगे। ढंग से अंजलि बनाना आता नहीं है, पर जगह खुली रह गई होगी के पीछे। उस बादी ने सारे बेर बेच करके किसी के दरवाजे पर बैठी है, थोड़े बच गए उनको, और सोच रही है कि ये कोई आ जाएगा उसको दे दूंगी, पर मैं चली जाऊंगी, उनको रख के बैठी है। इतने में पीछे से श्याम सुंदर पहुंच गए, भैया अरे भैया मैया हो भैया, ऐसे करके श्याम सुंदर बोले, खोल गई। आप उसने पीछे फिर के देखा, मुझे तो भैया बुला रहा, जैसे ठाकुर जी को देखा, देख गई श्याम सुंदर के स्वरूप को स्तब्ध हो गई है, मूर्तिमत हो गई है। अरे भैया कहाँ भयो, कैसे कैसे देखे है, तब ठाकुर जी का बात को सुनी, सुन करके एकदम से चौंकी, हाँ डाला, कौन को डाला है, ये सुधा भैया को डाला। अच्छा काय के लिए आए, किम कृष्णति भगवान क्या लोगे, भगवान के बद्री पर आ नहीं, मैं बद्री पर बेर लूंगा मैं, किमारी तम गया क्या आए हो,
गेहूं लाया हूं। वो बोली पुत्र कहाँ है? भगवान कह रहे ये ले। जैसे हाथ आगे के किया, एक दाना भी प्रभु के हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। तो क्या दूं मैं आपको? ठाकुर जी ने जैसे कहा कि हाथ में नहीं दिखा तो शर्मा गए। जैसे शर्माए प्रभु ने गर्दन नीचे की। अरे हारी ठाकुर श्याम सुंदर के स्वरूप का होगा, प्रभु का रूप वैसे दिव्य है और उसने इनका शर्माना। ठाकुर जी की लीला बड़ी है। चलो कोई बात, चलो कोई बात, मैंने तो खूब कमा लिया, ये थोड़े से बच्चे ये ले जाए, ठीक है। हाँ, ऐसे और कन्या को उत्तरी लिया, उसमें रख कर के ऐसे दे दिया। अब मत फैलाना, नहीं फैलाना, जाओ। ऐसा कहकर ठाकुर जी चले गए। 10 कदम आगे गए, रुके ठाकुर जी और एक बार पीछे फिर के उसको देखा। ऐसे पीछे फिर के देखा, आवाज दौड़ के चले गए। बाहर जाकर बहुत देर बैठी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर अपने होश भाई और उसने अपने काम तो टोकरी में कुछ है नहीं, कपड़े को उठा करके रख लो। जैसे उसने कपड़े को उसमें से उठाया, टोकरी में थे, ठाकुर जी को दिया हुआ कोई ऐसे वापस जाएगा? उसने एकदम से कपड़ा उठाया, उठाते क्या देखती है, पूरी टोकरी रत्नों से भर गई है, एक विस्तार खाली नहीं, धन संपत्ति से भरी हुई है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ठाकुर जी कोई एक देता है, अर्थ बना देता है, इसका कल्याण किया है। ठाकुर जी और बड़े हुए हैं। अब क्या की पूजा करते हैं? भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। हेमंते पृथ्वी मासी नंद कुमारिका, इसमें स्नान करती हैं सवेरे सवेरे। और क्या मांगती हैं? माँ भगवती से, तुलसी जी से, कात्यायनी महामाये महायोगी नंदीश्वरी नंद गोप देवी पति में करते नमः। हे देवी कृपा करके भगवान कृष्ण को हमें स्वामी रूप में प्रदान करो। उनके चरणों में जब थोड़ा ही समय हो, चरणों की सेवा बन करके और उनकी सेवा करें, ऐसी करता है ये मानता। लेकिन ये तो सब ठीक है, इनका स्नान करने का तरीका गलत है। ये पूर्ण निर्वस्त्र हो करके भैया जमुना जी में स्नान करते हैं। श्याम सुंदर ने कहा मेरे भक्त होकर के मर्यादा का उल्लंघन करें, ये ठीक नहीं है। श्याम सुंदर ने क्या किया है? ये स्नान करने की डुबकी लगाई है। 6 साल की उम्र भगवान कृष्ण की उम्र में, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये ना आवे कि भगवान ने कोई ऐसी गलत लीला की है। और इसलिए श्याम सुंदर ने राम जी की जो कथा सुनाई, वो मैंने शुरू में आपसे इसलिए प्रारंभ किया था, राम जी की कथा पहले क्यों सुनाई, तो अब पूरी इस समय कर रहा हूँ कि राम जी की लीला इसलिए सुनाई। राम जी की लीला सारी मर्यादा वाली है। राम जी ने हर काम मर्यादा के अंतर्गत किया, कोई मर्यादा तोड़ने नहीं छोड़ी। श्याम सुंदर की सारी लीला बड़ी अनटोटी, बड़ी अटपटी लीला है। श्याम सुंदर जैसी कोई कार्य कर नहीं सकता, कन्हैया जैसी कोई लीला कर नहीं सकता, जो तुम श्याम सुंदर ने किया वो कर नहीं सकता कोई। राम जी ने जो किया वो सब कर सकते। इसलिए ठाकुर जी की लीला, श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश होने से पूर्व, ठाकुर जी की लीला को सुनने से पहले हमको मर्यादा में रहना आना चाहिए। पहले अपने मस्तिष्क में मर्यादा, नियम, सदाचार, व्रत, ये हम जब तक नहीं साधेंगे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश करने का अधिकार हमको नहीं है। क्यों? ये हमारा कलयुगी मन है, कलयुगी मस्तिष्क है। ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके भ्रमित हो जाएगा और भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा सोचना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने तो ऐसी इतनी स्त्रियों के कपड़े चुराए, भगवान कृष्ण तो चोर है। 6 साल का बालक, एक बार सोचो 6 साल के बालक को क्या पता कि क्या कपड़े चुराना होता है, क्या रंग होता है, क्या वस्त्र, उसको सही होश ही नहीं रहता, खेल कूद करता रहता है। लेकिन ये लीला ऐसे हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, कामी लोगों के लिए नहीं है, ये तो परक्रम पीतरा प्रणव ऐसे भक्तों की लीला जो संसार से उठ चुके हैं, जिनके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। अरे ये गोपियां कौन है? ये जन्मांतर कितने कितने जन्मों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, ऋषि है। और जब प्रभु से बस ये प्रार्थना कर, प्रभु एक बार के चरणों का हमें वो रास रस प्रदान करो, वो जिसमें स्नान करके फिर द्वारा हमको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो ऋषि बनकर भी आए, वेद है, और देखो रामचरितमानस में वेदों ने स्तुति करी है। बाकी ग्रामर में प्रभु से कहा है राम जी महाराज, जैसे सीता जी को सुखवाद दे रहे ऐसा हमको दे, थोड़ी देर का चाहिए। तो भगवान ने कहा कृष्णावतार में आ जाना और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
ब्रजगोपी बनना। वही ब्रजगोपी यहाँ आकर के ठाकुर जी को मांग रही है श्याम सुंदर कन्हैया ने, और कहा सब बढ़िया है तुम्हारा, भक्ति बढ़िया है, तपस्या बढ़िया, लेकिन नियम गलत है, स्नान पूर्ण नगर होकर के जगह में नहीं करना चाहिए। ये लो ठाकुर ने समझाने के लिए क्या किया, सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए अंदर डुबकी लगाई, ठाकुर जी वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गए। बाहर जैसे निकले गर्दन बाहर निकाली तो क्या देखती है, कौन कपड़े लेके चला, आस पास के कोई नहीं दिखा, दुखी हो गई। कन्हैया देखे, अरे देखो बहनों तो श्याम सुंदर लेके बैठे हैं, श्याम सुंदर अच्छी बात नहीं है, ऐसे स्त्री के कपड़े चुराना अच्छा नहीं है। हम महाराज कल से कहेंगे जाकर भगवान के लिए सोमवार को, मुझे कोई डर नहीं। आप जानते नहीं हो, एक पुरुष को नगर स्त्री के दर्शन नहीं करने चाहिए, हर स्त्री के, और स्त्री कोई पुरुष किसी नगर पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हो। भगवान की अच्छा बड़ा ज्ञान दे रही है, कहाँ लिखा है, वेद शास्त्र सब रहेगा ही, वेदों में वर्णन भगवान की ठीक बात है, वेद में ये तो लिखा है कि नहीं करने चाहिए, सच्ची बात है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि पूर्ण नग्न होकर के सरोवर में नदी में स्नान करो। अरे अकेला तो भी अकेला स्नान कर रहा है, अपने स्नानगार में वाली शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। नीति शतक में भक्ति हरि जी महाराज लिखते हैं, स्नानम दान न कोई कुर्बान प्राप्त भवे, स्नान दान भजन यज्ञ सोना भोजन करना रास्ते में चलना ये पूर्ण नग्न होकर के नहीं करना चाहिए, शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। स्नान भी पूर्ण नग्न होकर न करे, दान भी किसी को दे तो शरीर पर वस्त्र होने चाहिए, यज्ञ करे यज्ञ में भी शरीर पर वस्त्र होने चाहिए। गमनम रास्ते में चले कितनी भी कमी हो फिर भी शरीर पर वस्त्र होने चाहिए, मर्यादा संसार समाज में आप रह रहे हैं, आपको देख करके और समाज के लोग क्या समझे, इसलिए पाप मिलता है कुर्बान भगवान हाथ में हाथ प्रभु हमको आपको पाने के लिए करे, भगवान के पाओ सही लेकिन मर्यादा में तो आओ, प्रभु आगे से कैसे कुछ नहीं होगा ऐसा कहा। भगवान ने वस्त्र डाल दिए और प्रभु ने कहा ठीक है हमारी इच्छा पूरी होगी, नियम का अनुसरण करना, ऐसा कह तो भगवान आश्वासन देकर चले गए। शरद पूर्णिमा के दिन और मैं आप सबको बुलाऊंगा, तब महाराज में आप लोग आना, सब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ऐसे रहे ठाकुर भी चले गए, शब्द श्रोतान प्रभु ने किया है। दीपावली आई और दीपावली के दिन ठाकुर जी ने बड़े दीपदान किया है, रात्रि के समय अनेक प्रकार का उत्सव मनाया, नाना प्रकार के व्यंजन प्रभु ने भोग लगाए, लक्ष्मी नारायण की माता पिता के साथ पूजा की है, रात्रि को सो गए और अगले दिन सवेरे प्रभु जगे, देरी से जगे, जब करके प्रभु का रोजाना का काम क्या है, उठते ही सीधे अपनी मैया के पास जाए, मैया के पास गए, गोद में बैठ गए, मैया के मुख को छूने लगे, मैया को गले से गर्दन से लिपट गए, मैया भी लाड लगा रही भैया कैसी बात कर, अब तक तो कभी रोके नहीं, तो आज कैसे रोक रही है? ना 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 आज तो रोकना पड़ेगा, क्यों? आज देख तू नहा ले, स्नान कर ले, उसके बाद हम सब मिल करके इंद्रदेव की पूजा करेंगे, फिर इंद्रदेव को प्रसाद मिलेगा, तब तू आ खाइयो, उसके बाद फिर खेलियो। ठाकुर जी के लिए इंद्रदेव कौन है ये? कौन आएगा मेरे खाने के बीच में? अरे बेटा इंद्रदेव सारे देवताओं को राजा है, वो पानी बरसावे, भगवान के राजा रहो तो रहो, मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरा भोजन करने दो। ना ना बेटा आज तो उसकी पूजा करनी। कौन है? मैया ने सोची बहुत ज्यादा बातों में लगाएगा, काम में व्यवधान आएगा, तेरे बाबा बैठे हैं खाई पर, वहां जा और वहां बैठ करके उनसे बात कर, दूर दूर से सब सरपंच पंच गांवों के सब लोग आए, गणमान्य व्यक्ति उनके बीच में बैठ करके और इंद्र की पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। महाराज वो बताएंगे, ठाकुर जी सीधे दौड़ के पहुंचे, सबको प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने गोद में बिठाया, 7 साल की उम्र भगवान। बाबा ये कहाँ काम कर रहे हो और ये सब बाबा कहाँ पे आए? भैया ये सब हमारे बीच के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, आज हम सब ब्रजवासी मिल करके और इंद्रदेव की पूजा करके सुख बैठ करके और यहाँ व्यवस्था की, कैसे व्यवस्था होगी उसकी विचार करें। भगवान कह लगे इंद्र कौन है ये?
इंद्र देवताओं को राजा है, ये भैया पानी बरसावे तब धरती में फसल होए, वाए हमारी गैया खावे जाके गाय हमें दूध दे, वह दूध से और फिर हमारा पालन पोषण होए, घी बने, दही बने, हम बेचे और हमारी पशु खाते हैं उसको, हरे को हमारा जीवन चलता है। भगवान कहते हैं नहीं, इंद्र का कोई काम थोड़ी है। अरे गर्मी के दिनों में सूर्य तपता है जिससे और समुद्र का जो जल है वाष्प कर करके आकाश में उड़ जाता है और उसके बादलों का रूप धारण कर लेता है और वायु के द्वारा टूट टूट जाकर के आपस में टकरा करके बरस जाते हैं, टकरा जाते हैं, पानी बरस जाता है। तो प्रकृति का जो विधान है इसका कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको पूजा आज के दिन करनी है तो इस व्रत का सबसे बड़े राजा हैं श्री गिरिराज पर्वत गोवर्धन महाराज, उनकी पूजा करें। लगे गोवर्धन बड़े बूढ़े बोलने लगे, अरे तू कैसी बात करे, छोटे सो अभी बालक है, गोवर्धन की पूजा कैसे करेंगे? अपने दादा दादी सब मुंह से देखते चले आ रहे कि हमने इंद्र की पूजा करी, नई पूजा प्रारंभ मत करावे रहा। अरे बाबा नई पूजा ना है, हमारी अपनी पूजा है, अपना देवता है, घर के देवता है, पूजा ना है बाहर जा रहा है। मेरे कहने से तुम गिरिराज जी की पूजा करो, वही सबसे बड़े देवता है। बड़े बूढ़े कहने लगे ना हम नहीं करेंगे, ये तो नाराज हो जाएगा। भगवान कहने लगे क्या नाराज, क्या खुश होना, मेरे कहने से करके देखो, मैं अपने आप देखूंगा नाराज हो ना हो। भगवान संचालक समझ नहीं है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तो किसी भी पुरानी परंपरा को आसानी से हटाया नहीं जा सकता, रूढ़ी बात का। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुमने इतने दिन से गिरिराज जी अपने इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी देखा है खाना खाते हुए, कभी देखा है पूजा लेते हुए? पूरे ब्रजवासी आप भोग लगाते हो, कितना लाखों मन सामग्री खाता है, कभी नहीं खाता। तुमने कभी देखा? नहीं देखा। तो हमारे कहने से गिरिराज जी की पूजा करो, साक्षात आपको खाता हुआ दिखाई। जब ये कही नंदराय जी महाराज ने विरोध नहीं किया, भैया लाला कह रहे हो तो मान जाओ, आई के कहने से कर लो, कोई बात। ऐसे कही सबने जय जयकार करी और कह दी सारे ब्रजमंडल में ब्रजवासी आज और तैयार हो जाओ, हम सब लोग गिरिराज जी की पूजा करने चलेंगे। सब से कई सब प्रसन्न हो गए हैं, कन्हैया का मत है और नंदराय जी का आदेश। उधर लाडली किशोरी जी ने भी आदेश दिया है, जो कन्हैया करे बाबा आप भी वही करो। इधर बरसाने वाले तैयार हो रहे हैं और इधर श्याम सुंदर सब परिवार को साथ लेकर के सब अपने प्रेमी जनों को ब्रजगोपियों ने नाना प्रकार का व्यंजन बनाए, गाड़ियों में रख दिए जैसे जैसे इसमें साधन थे और सब तैयार हो गए। सवेरा हुआ और लेकर के गाड़ियों को सब गोवर्धन के ऊपर की तरफ चल पड़े और काम से बाहर निकलते ही जय बोलिए।